नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ वन संपदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये प्रश्न था जो पिछले वीडियो में बताया गया था, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। छत्तीसगढ़ के वनों में निम्नलिखित वन्य प्राणी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं वो बताना है। शेर दिया है, सिंह दिया है, भालू और वन भैंसा। तो क्या क्या हो जाएगा। शेर मिलता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सिंह शायद नहीं है, ठीक है, सिंह नहीं है। भालू भी है और वन भैंसा तो है ही, सभी को पता है। तो स और द, ठीक है, ये तीनों चीज़ क्या है, छत्तीसगढ़ के वनों में पाया जाता है, ठीक है। इसे देख लीजिएगा, ठीक है। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो छत्तीसगढ़ के वन संपदा, ठीक है, वन संपदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। तो बांस छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपजों में से एक है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ के लघु वनोपजों में से एक है, तो ये तेंदुपत्ता क्या है, एक लघु वनोपज है, ठीक है। इसको पिछले वीडियो में बताया हूँ, तो ये ठीक हो जाएगा, सही है, सत्य है। अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की वनोपज खुले बाजार के लिए उपलब्ध नहीं है, ये गलत हो जाएगा। खुले बाजार के लिए भी क्या है, ये उपलब्ध है, ठीक है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ को वन संपदा से 7% राजस्व प्राप्त होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कितना प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ की लघु वनोपज में से एक है, ये सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन प्राणी अभ्यारण्य की कुल संख्या कितनी है। तो क्या पूछ रहा है, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, ठीक है, और अभ्यारण्य का संख्या पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय उद्यान कितना है, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य 11, तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ये 4 नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है। मोस्ट एमपी प्रश्न। कुटरू दिया है, इंद्रावती दिया है, और क्या क्या दिया देख लेते हैं, कांकेर घाटी, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बारे में बात करें तो पिछले वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल डला हुआ है, जो लोग देखे नहीं जा करके देख लीजिएगा, वहाँ सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बता देता हूँ। तो स्थापना इसका कब हुआ था, तो 1983 हुआ था, ठीक है, 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, ठीक है। 1983 से ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, इसको याद रखिएगा, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर में कब से शामिल है, तो 1983 से शामिल है, तभी ये बना था, ठीक है। और टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, तो कब किया गया है, इंद्रावती को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, तो 2009 में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्रीय उद्यान एवं छत्तीसगढ़ के जिले सुमेलित है। तो कौन सा जोड़ी सुमेलित है उसको बताना है आपको। कुटरू राष्ट्रीय उद्यान कांकेर दिया है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, कोरिया। कौन सा सुमेलित है वो बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कोरिया जिले में है, इसको याद रखिएगा। तो ये कोरिया जिले में है, लेकिन कहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ, कहाँ तक को, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमेरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुरिया तीनों जिलों में क्या है, विस्तृत है, फैला हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कांकेर घाटी कहाँ है, तो बस्तर हो जाएगा, ये बस्तर में है, कांकेर घाटी जो है बस्तर। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये बीजापुर में है, ठीक है। इंद्रावती कहाँ है, ये बीजापुर में, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कुटरू राष्ट्रीय उद्यान क्या है, गेम सेंचुरी है, गेम कुटरू गेम सेंचुरी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कथन क्या बोल रहा है देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 50% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, कारण दिया है ब, यहाँ पठारी और पहाड़ी भागों की अधिकता है। तो क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। तो कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन को स्पष्ट करता है। ब में दिया है कथन
कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता। स दिया है सी में, कथन सत्य है कारण गलत है, और डी दिया है कथन गलत है कारण सत्य है। ठीक है, तो क्या होगा कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ में 50% में वन पाए जाते हैं, तो क्या सही है ये कथन सही है क्या? तो बिल्कुल नहीं, छत्तीसगढ़ में 50% में वन नहीं पाए जाते। ठीक है, कितना प्रतिशत है? लगभग 44 है ना, 43-44 के आसपास है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, 41 है। ठीक है, 41.21% क्षेत्र में क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और क्या दिया है? कथन क्या है? कारण, कारण क्या है? यह पठारी और पहाड़ी भागों की अधिकता है। ठीक है, तो यह पहाड़ी और पठारी भागों की अधिकता है, तो ये क्या है? सही है। ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ में पहाड़ी और पठारी भागों का अधिकता है, तो ये सही हो जाएगा। तो कथन गलत है लेकिन कारण क्या है? सत्य है, तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, डी। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा अच्छे से ना। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वन संपदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में केवल साल वृक्ष के वन हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। साल वृक्ष केवल साल वृक्ष के वन नहीं, बहुत सारे वृक्ष छत्तीसगढ़ में है ना। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र दक्षिणी भाग में स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया है देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लघु वनोपज तेंदुपत्ता है, तो ये सही हो जाएगा। प्रमुख लघु वनोपज तेंदुपत्ता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तेंदुपत्ता है। और क्या दिया है? छत्तीसगढ़ का संपूर्ण वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी गलत हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान नहीं है भाई, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लघु वन उपज क्या है? तेंदुपत्ता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, बादलखोल अभ्यारण्य निम्न जिलों में से किसमें स्थित है? तो बादलखोल अभ्यारण्य किस जिले में है ये पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, कोरबा दिया है, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। कोरबा, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, बादलखोल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जसपुर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट लगता है, तो 1975 में है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्या है? ये अभ्यारण्य है, इसको भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? तो तमोर पिंगला हो जाएगा, तमोर है ना, तमोर पिंगला, और सबसे छोटा बादलखोल, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उदयंती अभ्यारण्य है, तो उदयंती अभ्यारण्य के बारे में दिया है, तो क्या है सही उसको बताना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य उदयंती अभ्यारण्य है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? तमोर पिंगला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य ये भी नहीं है। ठीक है, अगला क्या दिया है? छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य, यह भी नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला है, और सबसे छोटा कौन सा है? बादलखोल है, जो कि जसपुर में है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बीजापुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, तो बीजापुर में जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उसका नाम क्या है? या बीजापुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इंद्रावती दिया है, कुटरू दिया है, गुरु घासीदास, पामेड़। सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कहाँ है? बीजापुर में है। ठीक है, और गुरु घासीदास क्या है? सबसे बड़ा कौन सा है? तो गुरु घासीदास हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका डिटेल में वीडियो डल चुका है, तो जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिएगा, पूरा डिटेल मिल जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भैंसा दहरा झील निम्नलिखित जिले में अवस्थित है। भैंसा दहरा
ठीक है, तो रायगढ़, जांजगीर चांपा, कांकेर, बस्तर। सही आंसर क्या है कमेंट करके बताइएगा। भैंसा दहरा झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बस्तर। ठीक है, तो ठीक है, तो भैंसा दहरा झील बस्तर के कांकेर घाटी क्षेत्र में भैंसा दहरा नामक झील स्थित है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, मगरमच्छों के प्राकृतिक शरण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ मगरमच्छ पाया जाता है। ठीक है, मगरमच्छों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है भैंसा दहरा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का प्रथम जैव सुरक्षा उद्यान अवस्थित है। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का प्रथम जैव सुरक्षा उद्यान अवस्थित है पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का प्रथम जैव सुरक्षा उद्यान अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कहाँ है वो, तो कांकेर घाटी पहला घोषित रिजर्व था। ठीक है, कांकेर घाटी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कांकेर घाटी राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित जिले में स्थित है। कांकेर दिया है, बस्तर दिया है, दंतेवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बस्तर में। कांकेर घाटी कहाँ है, तो बस्तर में है। इसका स्थापना कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, तो 1982 में, इसको याद रखिएगा। जो कि सबसे छोटा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। सबसे बड़ा गुरु घासीदास हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।